हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 28 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मोटिवेशनल वाक्य जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसने नामित किया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है दोस्तों। तो उनका नाम है अनिल खन्ना। याद रखिएगा, अनिल खन्ना। पहले नरेंद्र बत्रा थे दोस्तों, नरेंद्र बत्रा थे जिन्हें हटा दिया गया है। परमेश्वरन अय्यर कौन है दोस्तों। तो नीति आयोग के नए सीईओ हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सीईओ है। रुचिरा कंबोज कौन है। तो यूएनओ में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि है। पहले थे टीएस त्रिमूर्ति, उनके स्थान पर रुचिरा कंबोज। तो 25 मई को नरेंद्र बत्रा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पद से हटा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है। थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के हैं। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है दोस्तों, हाल ही में मनाया गया क्योंकि इसका 1894 ईस्वी में स्थापना होता है 23 जून को। 32वां ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया। तो टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में आयोजित किया गया, 20 में होने वाला था, तो 32वां था। टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। अमेरिका। याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कौन सा रहा। तो 48। याद रखिएगा। भारत ने कितने पदक जीते थे दोस्तों। तो 1 2 का 4, 1 2 4, 4 का 8, 48 रैंक, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य दोस्तों। अगर बात करें कि 2024 का ओलंपिक कहाँ में होगा दोस्तों। 2024, 2028, तो TPLB। टी से हो गया टोक्यो, उसके बाद पी से पेरिस, एल से लॉस एंजल्स। याद रखिएगा दोस्तों। अब बी से ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता दोस्तों। तो भारत के लिए पहला पदक जीता था, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन जीता था। तो रजत पदक दोस्तों, यानी कि चांदी। तो मीराबाई चानू दोस्तों, मीराबाई चानू जीती थी किस खेल में दोस्तों। तो भारोत्तोलन। भारत के कौन से व्यक्ति ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीता है। तो सुशील कुमार और पीवी सिंधु दोस्तों लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीती है। गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था दोस्तों। हाल ही में कहाँ पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो बाजरा पर, यानी कि मोटे अनाज बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। याद रखिएगा कहाँ पर। तो नई दिल्ली में। हाल ही में जो है आम उत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाया गया, मैंगो उत्सव। तो ये मनाया गया बहरीन में दोस्तों। एगो अपेडा के द्वारा कहाँ में मनाया गया दोस्तों। तो अपेडा के द्वारा भी मनाया गया था दोस्तों मंगोलिया। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया। थीम था नेक्स्ट फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, यानी कि फ्यूचर में आगे के लिए सुपर फूड देना है भारत को। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या मोटा अनाज का वर्ष 2023। हाल ही एक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। कॉफ़ी के सर्वाधिक उत्पादक ब्राजील में, जबकि भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में होता है कॉफ़ी। क से कॉफ़ी या क से कर्नाटक दोस्तों, याद रखेंगे। कहवा कॉफ़ी कर्नाटक में। सर्वाधिक तापमान सहन करने वाली फसल कौन है दोस्तों। बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, ये सब कैसे फसल दोस्तों। तो खरीफ फसल। रबी फसल की बात करें दोस्तों, तो रबी फसल में क्या क्या आ जाता है आप लोग सब जानते होंगे। चना आ जाता है, मसूर आ जाता है, गेहूँ आ जाता है, ये सब रबी फसल में आता है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल शुभारंभ किया है। तो निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया किसने दोस्तों। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर किसने शुरू किया। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। तो निर्यात पोर्टल के अंतर्गत दोस्तों आयात और निर्यात दोनों शामिल किए गए। निर्यात को बढ़ावा देना उद्देश्य है दोस्तों, आयात को कम करना। वाणिज्यिक भवन का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगर पूछे दोस्तों एक्जिम एक्सपोर्ट बैंक यानी कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब होती है दोस्तों। तो 1982 में होता है आयात निर्यात बैंक की स्थापना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब आयोजन किया जाता है। तो नाविक दिवस की बात करें दोस्तों, तो दुनिया में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बहुत अधिक मात्रा में जो है समुद्री मार्ग से व्यापार होता है दोस्तों। तो इसीलिए नाविक दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों। तो 25 जून को, यानी 30 में से एकदम 25 नाविक। तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की शुरुआत 25 जून 2011 को किया गया था। 90% अंतर्राष्ट्रीय बाजार जल मार्गों के द्वारा होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। लंदन में। स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नदी है।
स्वेज नहर जो कि सर्वाधिक व्यापारिक नदी है, सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक नदी है स्वेज नहर दोस्तों। राइन नदी जो कि सबसे व्यस्त नदी है, राइन नदी व्यापार की दृष्टि से जर्मनी में, याद रखिएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे बड़ा नहर दोस्तों इंदिरा गांधी है, जो कि सतलज नदी से जल प्राप्त करता है, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का कौन है दोस्तों? तो अमेरिका है। नाविक रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है, स्कॉर्बिक रोग है। सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, भी याद रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है दोस्तों। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो सी। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नहर है लोयड बैराज दोस्तों, याद रखिएगा। नहरों का देश पाकिस्तान का कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 24 जून 2022 को खुफिया ब्यूरो का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका, याद रखिएगा। आईबी, बी को कर दिए डी, डेका। दिनकर गुप्ता को हाल ही में जो तो एनआईए के अध्यक्ष बनाया गया है। एनआईए की स्थापना 2008 में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। परमेश्वरन अय्यर सीईओ है। नीति आयोग के रुचिरा कंपोज दोस्तों यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व। रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड कौन है? सामंत गोयल। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार। प्रथम कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन। एकमात्र महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है दोस्तों तो बी एस रमा देवी दोस्तों, याद रखिएगा, बी एस रमा देवी। बी एस रमा देवी दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। भारत का पहला जासूसी ग्रंथ मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस से थे विशाख दत्त दोस्तों, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहे बेदती बरदा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बेदती बरदा नदी जो दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, कर्नाटक से दोस्तों। बेदती बरदा नदी, बेदती जो है दोस्तों बरदा नदी, याद रखिएगा। तो वर्धा तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, जबकि बेदती नदी अरब सागर में गिरती है। कोलार क्षेत्र कर्नाटक में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्ड। केजीएफ देखे ना फिल्म दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड। केन बेतवा लिंग मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व बीच में आने के कारण बहुत चर्चित हुआ था। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी घाटी परियोजना को किसने भारत का मंदिर कहा था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पद्मा पुल किस देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? तो पद्मा पुल जो दोस्तों किस देश में स्थित है? याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं दोस्तों। तो पद्मा पुल जो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में, याद रखिएगा, पद्मा नदी पर बनाया गया है। तो पद्मा नदी के ऊपर पद्मा पुल बनाया गया है, जो बांग्लादेश की सबसे लंबी पुल है। 6.15 किलोमीटर सड़क और रेल दोनों का पुल है दोस्तों। यह पुल पूरे स्वदेशी धन से बनाया गया है दोस्तों, 1 रुपया कर्जा उर्जा इधर उधर से लिया नहीं गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो शेख हसीना, याद रखिएगा। इन्हें 2021 ईस्वी का दोस्तों SDG गोल्ड मेडल मिला था दोस्तों। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? अब्दुल हमीद। मिताली मैत्री और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, याद रखेगा। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर और कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में, घोषणा पत्र मुख्यालय काठमांडू में, सदस्य देश 8 देश थे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को गोल्ड अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड अचीवमेंट पुरस्कार टेनिस के लिए दिया गया है दोस्तों। तो किससे दिया गया है? तो विजय अमृत राज, याद रखिएगा, विजय अमृत राज। विजय भी और अमृत भी। टेनिस को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो राफेल नडाल। और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के थी, राफेल नडाल कहाँ के दोस्तों? स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल राफेल नडाल, महिला एगा स्वेटेक पोलैंड की है दोस्तों। सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीतने वाला व्यक्ति कौन है? तो राफेल नडाल 22 बार दोस्तों। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। शुभंकर थम्बी आने वाला कहा था, तो मास्को में होने वाला था दोस्तों। जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है? तो समीर बनर्जी दोस्तों। ये NTPC मेंस में पूछा गया था, लेवल 5 में। भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी 2021 में जीता है समीर बनर्जी दोस्तों।
पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है दोस्तों, तो मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश विजेता बना है पहली बार, याद रखिएगा। आदित्य श्रीवास्तव इसके कप्तान थे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। फाइनल में पहले इनिंग में 3 लोगों ने शतक लगाया था, इसके दम पर जीते हैं। सही उत्तर देने वाले लोग हैं नव, गगन व्योम, पृथ्वीराज चौहान, सुनीता देवी, स्टडी ब्लॉक, श्रेया घोषाल, लल्ली पॉप, विप्लव विश्वास, कृष्णा कुमार, आयुष वर्मा, सुजाता कुमारी। इन सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पद्मा पुल किस देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया। तो यह पुल का नाम बताना है दोस्तों, किस देश में स्थित है आप लोगों को। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट में जाकर जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।